अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? खैरियत से? मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप में से हर शख्स कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। पाकिस्तान एक बड़ी ड्राई लैंड है, याद रखिएगा कि पाकिस्तान में हम किसी भी लेवल पे किसी भी शख्स को कुछ पढ़ा नहीं सकते, कुछ समझा नहीं सकते। आप स्कूल जाते हैं, क्या स्कूल आपको तरबियत करता है आपकी? नहीं। आप कॉलेज जाते हैं, आप और मैं कॉलेज जाते हैं, क्या कॉलेज ने हमें आज तक कुछ चीज़ सिखाई है? हम यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, वहाँ पे एमए कर लेते हैं, वहाँ से पीएचडी भी कर लेते हैं, लेकिन हमें यूनिवर्सिटीज़ भी बेसिक्स नहीं सिखा पाते। लिहाजा पाकिस्तान एक ड्राई कंट्री है हर लिहाज से, नॉलेज के लिहाज से, फिर मालूमात के लिहाज से, फिर ट्रेनिंग के लिहाज से। फिर इस कमी की वजह से पाकिस्तान के अंदर हर शख्स के अंदर एक थ्रस्ट है कि उसे कोई ना कोई शख्स सिखाए। इवन हम नमाज पढ़ने का तरीका भी लोगों को नहीं सिखा सके आज तक। हम कुरान मजीद पढ़ने का तरीका नहीं लोगों को सिखा सके। हम किताब बनाने का तरीका नहीं सिखा सके। हम लोगों को खाना खाने का तरीका नहीं सिखा सके। हम लोगों को ड्रेस डिज़ाइनिंग, जो ड्रेस सेंस है, वो नहीं दे सके। हम लोगों को जूते पॉलिश करने की तरबियत नहीं दे सके। हम लोगों को आज तक ये नहीं बता सके कि दरवाजे को उसके हैंडल से खोलते होते पूरे दरवाजे के साथ गले मिलने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोगों को आज तक स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना नहीं सिखा सके। हम लोगों को हाथ धोने का तरीका नहीं सिखा सके। हम लोगों को हाथ ड्राई करने का तरीका नहीं सिखा सके। हम आज तक लोगों को कमोड इस्तेमाल करने, कमोड को साफ़ रखने का तरीका नहीं सिखा सके। हम लोगों को आज तक अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखने या उसकी इंटीरियर डेकोरेशन का नहीं सिखा सके। हम लोगों को बाल बनाना नहीं सिखा सके। हम लोगों के साथ लोगों को कम्युनिकेट करना नहीं सिखा सके। हम लोगों को जॉब करना या बिज़नेस करने का तरीका नहीं सिखा सके। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। यानी मुझे बाज़ औक़ात महसूस होता है कि पूरा मुल्क जो है उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे जैसे लोगों का दाव लगा हुआ है, क्योंकि लोगों के पास अब गैप ही इतना ज़्यादा है। लोग बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं और कुछ अरसे बाद उस बिज़नेस में फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। लोग इसी तरह जॉब शुरू कर देते हैं और कुछ अरसे बाद उस जॉब में स्टक हो जाते हैं। यानी कोई कैरियर पाथ तो बनता ही नहीं। हमने कभी लोगों को बताया ही नहीं कि आपका जो काम है उसमें आपका विजन शामिल होना चाहिए। विजन होगा तो आप किसी न किसी जगह पे पहुंचेंगे। ऐसे नहीं है कि आप गाड़ी का टैंक फुल करवाएं, उस गाड़ी के ऊपर बैठें, उसको स्टार्ट करें और चल पड़ें और आपको ये पता ही ना हो कि आपने जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, आपको पता ही ना उसका। तो पाकिस्तान में लोग ऐसे मुसाफिर हैं कि जो रोज़ अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं कि उन्होंने कहाँ जाना है। आप किसी बिजनेसमैन से पूछ लें कि आपके बिजनेस का विजन क्या है, आप इसे 20 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, 50 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, आप उसे 100 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, उसके पास कोई जवाब नहीं है। सेम इसी तरह कोई भी शख्स जॉब कर रहा है तो उससे पूछो भाई जॉब क्यों कर रहा है, उसके पास कोई रीज़न नहीं होगी। इस तरह कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसे आप पूछें कि बेटा क्यों पढ़ रहे हो, उसके पास कोई रीज़न नहीं होगी। उसे पूछे कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों रखा है, तो मैक्सिमम का जवाब ये होगा कि हमारा दाखिला इसमें हुआ है, या अब्बा ये कह रहे थे, या अम्मा ये कह रही थी, या मेरा एक क्लास फेलो था, मेरा दोस्त था, उसने कहा तो मैंने उसके कहने पे ये काम शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। यानी जवाब किसी के पास नहीं है। तो इतना ज़्यादा गैप है लर्निंग का और इसी वजह से लोगों को ज़रूरत है। और हम ये काम भी इसीलिए करते हैं कि शायद लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। और आपका जो वालहाना तरीके से आपका रिस्पांस है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि कितनी थ्रस्ट है लोगों में कि लोग सीखना चाहते हैं। लोग बाकायदा इन वीडियोस को देख रहे हैं, लोग अपने सेशंस हमारे अटेंड कर रहे हैं, लोग हमारे पास पर्सनल सेशंस के लिए आते हैं। पर्सनल सेशंस का आप यकीन करें कि ये जो हमारा 1-on-1 सेशन होता है उसमें पूरे 2-2 महीने बुक होते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम किसी शख्स को, नए शख्स को टाइम दे सकें। इतना माशाल्लाह हमारी वो, क्योंकि उसकी वजह है कि लोग स्टक बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर, सब लोगों को एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया जिसका ज़ाहिर है इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हमने क्या डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है कि आपको जॉब करनी चाहिए या फिर आपको बिज़नेस करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है पाकिस्तान में कि लोग जॉब करें या फिर लोग बिज़नेस करें। आप भी ये सोचते होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। उसमें आज की जो क्लास है हम आपको ये बताएंगे कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए। तो इसका जो पहला है, जो आज का सेशन का जो पहला मरहला है वो है जॉब कम बिज़नेस। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको इसमें से बिज़नेस निकालना पड़ेगा, आपको बिज़नेस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे फ़र्ज़ कर लें कि आप एक सरकारी दफ्तर में मुलाज़िम हैं या आप एक प्राइवेट दफ्तर में मुलाज़िम हैं। अब आपकी जो डिपेंडेंसी है वो पूरी सैलरी पे, एक सैलरी पे है कि अगर आप 2 लाख रुपए फ़र्ज़ कर लें कि आपकी 2 लाख रुपए तनख्वाह है, मैं हाईएस्ट रैंक की तरफ जाता हूँ, तो अब आपने जो अपने अखराजात है, जो आपका जो सिस्टम है, आपने उसे 2 लाख रुपए के फ्यूल पे डिपेंड किया हुआ है। को 2 लाख रुपए के फ्यूल पे चल रहा है।
तो आपका जो पूरा सेटअप है, पूरा जो आपका सिस्टम है, वो 2 लाख रुपए की सैलरी पे खड़ा है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या आप पूरी ज़िंदगी इन 2 लाख रुपए माहाना के साथ गुजार सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल गुजार सकते, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो तो डबल ट्रिपल डिजिट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। तो क्या आपकी 2 लाख रुपए की सैलरी जो है वो उसको सस्टेन कर सकेगी? नहीं सस्टेन कर सकेगी। फिर आपकी ख्वाहिशात हैं ज़िंदगी में, आपने ज़ाहिर मोटरसाइकिल से गाड़ी पे जाना है, गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे जाना है, फिर किराए के मकान से आपने अपने मकान पे जाना है, फिर आपने दुनिया देखनी है, फिर आपने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवानी है, फिर आपने अपने बच्चों की अपनी बच्चियों की शादियाँ करनी है, तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? वो आपके पास तो ऐसा कोई मीडियम नहीं है। फिर अगर आपने ये जो सेटअप बनाया हुआ पूरे का पूरा, पूरी एक बिल्डिंग बनाई हुई है, वो बिल्डिंग खड़ी है एक शख्स के इशारे पे कि जिसके पास आप नौकरी कर रहे हैं। अगर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है या कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती या कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, तो फिर क्या होगा? आप जॉबलेस हो जाएं। तो एक ऑर्डर के बाद आप फारिग हो जाएं। और सेम इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके खिलाफ किसी वक्त कोई केस बन सकता है, आपको वहाँ से मुअत्तल किया जा सकता है, आपको वहाँ से किसी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वहाँ खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो आप तो बिस्तर पे चले जाएंगे। तो वो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका बंद हो जाएगा फौरी तौर पर, और उसका नुकसान ये होगा कि आपकी पूरी एम्पायर गिर जाएगी, धड़ाम से नीचे गिरेगी। तो अब उससे निकलने का तरीका क्या है? तो आप किसी भी जगह नौकरी कर रहे हैं, पहला मशवरा, आप टीचर हैं, आप किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप आईटी कंपनी में, किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, तो आप उस काम के साथ साथ एक बिज़नेस ज़रूर स्टार्ट करें। एक बिज़नेस आपका ज़रूर स्टार्ट होना चाहिए, और उस बिज़नेस को थोड़ा टाइम देते रहें आप। और जब वो बिज़नेस उस लेवल पे पहुंच जाए कि उसकी इनकम आपकी जॉब के बराबर हो जाए, तो फिर आप उसको क्विट कर दें अपनी जॉब को। वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, उसका बड़ा फ़ायदा होगा आपको, और फिर आप फुली अपने बिज़नेस पे तवज्जो दें। याद रखें कि इंसान तरक्की सिर्फ अपने बिज़नेस से करता है। आपको अगर 10 करोड़ रुपए माहाना भी मिल रहा हो, फिर भी आप मुलाज़म हैं, आप अपने आप को अमीर महसूस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कोई और होगा जो आपको ड्राइव करेगा, कोई और होगा जो आपको चला रहा होगा। आपकी ज़िंदगी का स्टीयरिंग किसी और बंदे के हाथ में होगा, और वो स्टीयरिंग किसी वक्त भी आपको उतार सकता है, गाड़ी रोक के आपको फेंक सकता है नीचे, आपको नुकसान होगा। तो आप जो भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, ख्वाह उसमें आपको कितनी ही सेटिस्फैक्शन क्यों ना हो, आपको उस जॉब के अंदर रहते रहते एक बिज़नेस ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। अब सवाल यह है कि आप कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं? आप वही बिज़नेस कर सकते हैं जो आप काम कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, आप उसी के अंदर से बिज़नेस तलाश करें। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि आप इनकम टैक्स के महकमे में मुलाज़िम हैं, तो आपका जो बिज़नेस है वो इनकम टैक्स से ही रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि फिर आप थकेंगे नहीं और आपको नए सिरे से काम नहीं करना पड़ेगा। आप उसी तरह किसी ना कोई कंसल्टिंग फर्म बना लें, एज ए कंसल्टेंट किसी के साथ काम करना शुरू कर दें, 2-4 घंटे आप कंसल्टेंसी करें, उसमें आपको बहुत पैसे मिलेंगे, और वहीं पे आप अपनी टीम अपनी डेवलप कर लें जो आहिस्ता आहिस्ता काम करती रहे, और आप सिर्फ उसको लुक आफ्टर करते रहें। सेम इसी तरह अगर आप सेल कर रहे हैं, किसी जगह सेल्समैन है, तो आप देखें कि किस चीज़ को सेल कर रहे हैं। आप फ़र्ज़ करें कपड़ा सेल कर रहे हैं आप, तो कपड़े से रिलेटेड आपको बिज़नेस भी कर सकते हैं साथ। मसलन आप अपनी दुकान से कपड़ा ख़रीदें, और ख़रीदने के बाद उसे मार्केट में बेचना शुरू कर दें, अपनी ही दुकान से अपना ही कपड़ा वो लेके अगर आप उसे 2-4 जगहों पे सेल कर लेते हैं, तो आपका बिज़नेस ठीक ठाक स्टार्ट हो जाए। सेम इसी तरह आप अगर अपने मालिक से कहें कि आप कपड़ा ख़रीदते हैं, मैं अगर आपको किसी जगह से ख़रीद के दे दूँ तो आपको फ़ायदा हो जाए। मैं एक बंदे को जानता हूँ, मेरा जानने वाला है, बल्कि मेरा क्लाइंट भी था। उस बंदे का कमाल ये था जी, आप देखें आप हैरान हो जाएँ। वो एक कपड़े की दुकान पे काम करता था, और वहाँ जो कट पीसेज होते हैं ना, कि जब आप थान खोला जाता है, आपने देखा होगा, वो थान में कहते हैं जी कि 10 मीटर कपड़ा फाड़ दे। तो जब 10 मीटर कपड़ा फाड़ा जाता है, तो उसके पास बाज़ औक़ात 1 मीटर या 1.5 मीटर बच जाता है। अब 1 मीटर 1.5 मीटर बिकता नहीं, तो इसको कहते हैं कट पीस। तो लड़का इतना उस्ताद था कि वो कट पीस ख़रीद लेता था अपनी दुकान से, उसी शॉपकीपर से जहाँ पे वो काम करता, और उन कट पीसेस को वो जाके बाद में दर्जियों के पास बेचता था और कहता था ये शर्ट का कपड़ा है या इसका कच्छा बन सकता है, आप ये ले लें। तो उसमें से बहुत सारे दर्जियों को उसने कपड़े बेचे, और उससे ठीक ठाक वो पैसे कमा लेता था। फिर इसी तरह उसकी बेटी जब कॉलेज में गई, तो उसने अपनी बच्ची को ट्रेनिंग दिलवाई कि वो सूट्स बनाने शुरू कर दे, मतलब शर्ट्स बनानी शुरू कर दे। मतलब फ़र्ज़ करें 1.5 मीटर कपड़ा है ना, अब आप ये कहेंगे ज़नाना कपड़ा 1.5 मीटर,
इससे क्या बन सकेगा? ना शलवार बन सकेगी, ना कमीज़ बन सकेगी। लेकिन उस बच्चे का कमाल देखें, उस बंदे का, उसने अपनी बेटी को ट्रेन किया कि वो 1.5 मीटर से छोटे कपड़े बना ले। जो 6 महीने की बच्ची होती है, साल की बच्ची होती है, 1.5 साल की बच्ची होती है, उसके लिए बन सकता है ये कपड़े। तो उसने उस कट पीसेस को इस्तेमाल करना शुरू किया और उससे ठीक-ठाक उसने अपना काम चला लिया। अपने पूरे ख़ानदान को बल्कि उसने घर के अंदर एक छोटी-सी फैक्ट्री बना ली और घर के अंदर ही वो कट पीसेस जो हैं वो बाकायदा ड्रेसेस बन के बिकना शुरू हो गए और बड़ा ठीक-ठाक खुशहाल हो गया बंदा वो। आज भी उसके जब मैं उसका ब्रांड देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है मुझे कि कहाँ से उस बंदे ने स्टार्ट किया। तो बड़ा छोटा-सा काम है, आप ये कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर फ़र्ज़ कर लें आप सरकारी मुलाज़िम हैं, तो उसी सरकारी मुलाज़मत के अंदर से आपको बिज़नेस मिल जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपने अपने माइंड को जॉब से शिफ्ट करना है बिज़नेस के ऊपर। जब आप ये शिफ्ट कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लिहाज़ा आज से मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप किसी जगह पे भी बैठे हुए हैं, जिस जगह पे भी जॉब कर रहे हैं, आपने उसी जॉब के अंदर से बिज़नेस निकालना है। दूसरा जो हमारा आज का जो पॉइंट है वो है बिज़नेस कम जॉब। पहले मैंने आपको कहा जॉब कम बिज़नेस, कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने उसमें से बिज़नेस निकालना है। और अब जो है वो है बिज़नेस कम जॉब, कि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उनमें से जॉब कैसे करेंगे। तो मेरा आपको ये मशवरा, बड़ा दिलचस्प मशवरा ये भी, कि आपने काम ये करना है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं आप उससे रिलेटेड जॉब ज़रूर करें लाइफ में। ये जो आगा खानीज़ है ना पाकिस्तान के अंदर, ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, मैं इनसे बड़ा मुतासर हूँ, यकीन करें आप। ये कमाल लोग हैं। इनमें से हर शख्स 1000 दिन काम करता है, जॉब करता है किसी न किसी जगह। यानी इनकी एक रिचुअल है, आप समझ लें कि इनका बच्चा जब जवान होगा, एजुकेशन जब उसकी मुकम्मल हो गई, तो वो किसी न किसी जगह जाके 1000 दिन तक जॉब करे। और जिस दिन 1000 दिन पूरे हो जाएंगे, तकरीबन 3.5 साल बनते हैं, तो उसके बाद वो वहीं से उस जॉब को बिज़नेस में कन्वर्ट कर लेगा। वो छोड़ के फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेगा, फिर वो दोबारा जॉब नहीं करेगा। सेम इसी तरह अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, आप अगर बिलियनर भी हैं तो आपका बच्चा जो है वो डायरेक्ट फैक्ट्री नहीं बैठेगा, डायरेक्ट ऑफिस नहीं बैठेगा, वो पहले जॉब करेगा कहीं ना कहीं। वो जॉब करेगा तो उसको ट्रेनिंग होगी, उसे पता चलेगा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैसे चलता है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे काम करती है, बाथरूमों की सफाई कैसे की जा सकती है, सिस्टम कैसे ख़रीदे जा सकते हैं, हायरिंग कैसे की जाती है, फायरिंग कैसे की जाती है, लोगों को तनख्वाहें कैसे दी जाती है, बैंकों के साथ कैसे डील किया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो आपका ब्रांड होता है या आपकी जो कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन कितनी ज़रूरी होती है, या आपने बिजली के बिल या यूटिलिटी बिल्स आपने कैसे देने हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप जॉब नहीं करेंगे आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। सेम इसी तरह मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिज़नेस करते हैं, लेकिन जब वो किसी जगह स्टक हुए तो उन्होंने इस तरह किया कि अपने ही उस बिज़नेस से रिलेटेड जो अपने से बड़ा ब्रांड था वहाँ पे जाके जॉब कर ले, और उनको पता नहीं चलने दिया कि हम आपके पास जॉब कर रहे हैं, हम खुद बड़े सेठ हैं। और वहाँ जब वो गए तो उन्होंने उस सिस्टम को समझ लिया कि ये जो हमसे आगे वाले लोग हैं ये क्यों तरक्की कर रहा है। तो मेरा आपको ये भी मशवरा है कि एक तो अगर आपने बिज़नेस करना है तो उससे पहले कम से कम 1000 दिन जॉब ज़रूर करें। कि जब आप जॉब करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा, फिर आप बेहतर तरीके से बिज़नेस कर सकेंगे। डायरेक्ट बिज़नेस स्टार्ट ना करें, उसमें फंसे रहेंगे आप। और दूसरा, जहाँ पे स्टक हो जाएं बिज़नेस में, अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप एक लेवल पे आके स्टक हो गए हैं, तो अब आपने करना ये है कि आप कुछ अर्सा छुट्टी लेके अपने अपने काम से, अपने बिज़नेस से, आप किसी दूसरे शहर जाके किसी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी ब्रांड के अंदर जाकर जॉब कर लें, छोटी जॉब कर लें। आप टी बॉय बन जाए वहाँ पे जाके। आप हैं सेठ लेकिन टी बॉय बने वहाँ पे जाके। तो जब आप बनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा बिज़नेस अगर यहाँ है तो एक दूसरा बिज़नेस यहाँ है, ये बिज़नेस यहाँ क्यों है और मैं क्यों यहाँ पे स्टक हुआ हूँ। तो जब आप किसी जगह वहाँ जाएंगे, अंदर जाके सीखेंगे उस सिस्टम में बैठ के, तो आप बड़ी आसानी से अपने बिज़नेस को इस लेवल पे ला सकेंगे, क्योंकि आप स्टक हो गए हैं। तो वो करना बड़ा ज़रूरी है। मसलन बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक मैनुअल गाड़ी चला रहे हो, और अब अगर आपने ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी है तो क्या करेंगे, आप ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठेंगे, जाकर उसकी ट्रेनिंग लेंगे तो फिर ही आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप इधर से उठे उधर बैठे तो उठा करके गाड़ी मार देंगे कहीं ना कहीं। तो जब जहाँ पे भी फंसें, आपको चाहिए कि यहाँ से निकलें और यहाँ जाएं। सेम इसी तरह हमारा जो सेशन है इसके अंदर एक साहब हैं और वो स्कूल टीचर है, और मुझे इसलिए याद है कि उन्होंने बाकायदा मेरे साथ कम्युनिकेट किया, और मैं बड़ा मुतासर हुआ कि स्कूल टीचर हैं, और उन्होंने बताया कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत अच्छा नहीं है, बड़े कम पैसे मैं लेता हूँ,
और इसके बावजूद उनके अंदर लर्निंग की एबिलिटी है, तो मैं बड़ा मुतासर हुआ उनसे। अब उनके लिए ये मेरा मशवरा है कि आप अगर स्कूल टीचर हैं और आप स्टक हो गए, ज़ाहिर स्टक हो गए ना, या अगर आपके 25-26 हज़ार रुपये 28 हज़ार रुपये तनख्वाह है आज के दौर में, तो कैसे गुजारा करते होंगे। अब आपने देखना है कि कौन सा ऐसा टीचर है कि जिसका जो सैलरी पैकेज है या जो उसका अर्निंग पैकेज है वो 1.5 लाख रुपए तक है। क्योंकि अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए होंगे तो आप ज़रा बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो आपने करना क्या है कि उस आदमी के साथ आपने ज़्यादा मिलना है, उसको बल्कि अगर फ्री ऑफ़र कर दें आप कि मैं आपके साथ फ्री काम करता हूँ और मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपके नोट्स बनाऊँगा, मैं आपके स्टूडेंट्स का वाइवा कर लिया करूँगा, मैं उनके पेपर्स चेक कर लिया करूँगा। तो आप जब ये काम करेंगे 1 आध घंटा रोज़ाना, तो आपको इसके सिस्टम का पता चल जाएगा। जब आपको इसके सिस्टम का पता चल जाएगा तो आप अपने आप को एलिवेट कर लें। तो मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है बिज़नेस कम जॉब, कि आपने जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें से आपने अपनी जॉब के लिए ऑप्शन ज़रूर निकालना है। ये जो जॉब का ऑप्शन होगा ये आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा। और अगर आप ज़्यादा अमीर आदमी हैं, बहुत सारे अमीर लोग भी होते हैं ना जी, वो नहीं जॉब करना चाहते पाकिस्तान में, या नाउन होता है, पता लग जाता है कि फ़लाँ फैमिली के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि मुल्क से बाहर चले जाएँ। मुल्क से बाहर जाके साल 6 महीने किसी जगह काम करें, किसी फैक्ट्री में। अगर आप गारमेंट्स फैक्ट्री चलाने हैं तो मुल्क से बाहर जाएँ, ज़ारा कंपनी है, वहाँ पे किसी न किसी तरीके से एंटर हो जाएँ, छोटे लेवल पे ही एंटर हो जाएँ, एंटर होकर उसके सिस्टम को समझें, वहाँ पे आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप शू फैक्ट्री चला रहे हैं तो आप जूते बनाने वाली किसी कंपनी में जाके जॉब कर लें, कहीं ना कहीं जाके जॉब करें। जॉब नहीं मिलती, इंटर्नशिप कर लें, फ्री इंटर्नशिप कर लें 1-2-4 महीनों के लिए, तो वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि जिस तरह पहले मशवरा था कि आप जो जॉब कर रहे हैं तो उसमें से बिज़नेस का मीडियम निकालें, और अब दूसरा मशवरा है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें से आप जॉब का एक एलिमेंट ज़रूर निकालें। अगर आप किसी जगह नौकरी करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि दुनिया कहाँ जा रही है, और उस दुनिया के साथ अगर मैंने पाँव मिलाने हैं, अगर मैंने कदम जोड़ने हैं, तो फिर मुझे फौरी तौर पे उसके साथ जाके उसके अंदर रहना पड़ेगा। मछलियों को समझना, समंदर में उतरना पड़ेगा, बाहर साहिल पे खड़े होके, बाहर बैठ के समंदर के किनारे खड़े होके पानी गिन के, मौजे गिन के आप मछलियों को नहीं समझ सकते। उसके लिए आपका अंदर उतरना ज़रूरी है। सेम इसी तरह अगर आप किसान को समझना चाहते हैं, फसलों को समझना चाहते हैं, कल्टीवेशन को समझना चाहते हैं, आप यील्ड्स को समझना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किसी गाँव जाना पड़ेगा, देहात में जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर रहेंगे तो फिर आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे चीज़ों को। तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो आप हमेशा उसमें जाएँ। तीसरा ये है कि बेस्ट बिज़नेस में जाएँ सर। आज का जो तीसरा पॉइंट है वो है बेस्ट बिज़नेस। जो बेस्ट बिज़नेसेस हैं ना दुनिया में, आपने अगर बिज़नेस करना है तो उससे रिलेटेड करें। अब सवाल ये है कि बेस्ट बिज़नेसेस कौन है, वो मैं आपको पिछली जो हमारा सेशन था, क्लास है, उसमें बता भी चुका हूँ कि जो 8 बेस्ट बिज़नेसेस हैं, रोटी कपड़ा मकान, फिर उसके बाद हेल्थ है, फिर एजुकेशन है, फिर गाड़ी है, फिर सेविंग है, फिर उसके बाद टूरिज़म है। तो ये बेस्ट बिज़नेसेस हैं दुनिया के। यानी आप देख लें कि जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको ये बिज़नेस मिलेगा। आप आज अपने फ्लैट से, अपने घर से बाहर निकलें, मेरा आपको दावा है कि आप अपने घर से बाहर निकलें, आपको अपनी गली के अंदर ये 8 के 8 बिज़नेसेस मिलेंगे। आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। यानी जो ही आप घर से बाहर निकलेंगे वहाँ कोई ना कोई रेस्टोरेंट होगा, कोई ना कोई तंदूर होगा, कोई ना कोई एक ग्रोसरी शॉप होगी, कोई ना कोई किराना मर्चेंट होगा, कहीं ना कहीं सब्ज़ी बेच रहा होगा। यानी रोटी से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे हो रही। और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो किसी न किसी घर के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, कोई घर गिरा होगा, कोई किसी जगह मिस्त्री मकान बना रहे होंगे, कहीं ईंटें पड़ी होंगी, कहीं रेत और बजरी पड़ी होगी है मकान। और अगर आप उसी गली के अंदर आपको होगा कोई ना कोई दर्जी होगा, कोई ना कोई कपड़े बेच रहा होगा, कोई ना कोई कपड़े की दुकान होगी, किसी न किसी जगह पे दुपट्टे लटके होंगे, कोई शलवारें लटका के फिर रहा होगा, लेकिन होगा ज़रूर। यानी उसी गली के अंदर रोटी कपड़ा और मकान आपको नज़र आएगा, यहाँ पे भी रह रहे हैं आप। और उसी में अगर आप जाएं तो आपको कहीं ना कहीं आपको किसी डॉक्टर का बोर्ड मिलेगा, किसी दवाई का बोर्ड मिलेगा। ना हुआ तो हकीमों की दवाइयाँ होती हैं जो सड़कों के किनारे या दीवारों के ऊपर लिखा होता है, इश्तिहार मिलता है। या कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स खंघ ज़रूर रहा होगा, खांसी ज़रूर आ रही होगी, उसको कोई ना कोई दवाई लेके आ रहा होगा, वहाँ पे कोई ना कोई मेडिकल स्टोर ज़रूर होगा। तो आप देख लें, हेल्थ आप गली के अंदर है वो। और इसके साथ साथ जो है आप देख लें वहीं पे स्कूल होगा, कोई ना कोई ट्यूशन सेंटर होगा, कोई टीचर होगा, कोई वहाँ पे मास्टर साहब होंगे, कोई किताबों की दुकान होगी, यानी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड भी वहाँ पे होगा। सेम इसी तरह कोई ना कोई गाड़ी वहाँ पे ज़रूर खड़ी होगी आपकी गली के अंदर, और उस गाड़ी का कोई ना पेट्रोल लीक कर रहा होगा, या उसका डीजल लीक कर रहा होगा, या उसका मोबाइल
मोबाइल जो है वो लीक कर रहा होगा, या उसका पहिया निकला होगा, या उसकी रिपेयरिंग हो रही होगी, या फिर उस गाड़ी को कुछ चमका रहा होगा, तो गाड़ी देख लें आप उसके अंदर। और सेम उसी गली के अंदर कोई ना कोई आदमी फाइनेंशियल सेविंग के बारे में ज़रूर काम कर रहा होगा, कहीं इंश्योरेंस एजेंट होगा, कोई बैंकर ज़रूर उसके अंदर होगा, कोई ना कोई आपको ये बता रहा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाने चाहिए और कैसे पैसे निकालने चाहिए, तो आपको वहाँ पे सेविंग वाले लोग भी मिलेंगे। और सेम इसी तरह उसी गली के अंदर कोई ना कोई शख्स मुल्क से बाहर गया होगा, कोई हज पे गया होगा, कोई उम्रे पे गया होगा, कोई वहाँ से वापस आया होगा, कहीं ना कहीं कोई यमन से वापस आ गया, कोई सूडान से वापस आ गया, वहाँ पे टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ भी आपको ज़रूर मिलेगी। यानी ये बेस्ट बिजनेसेस हैं दुनिया में 8 जो हर जगह पे अवेलेबल है। ये हो नहीं सकता कि कोई शहर हो या कोई गली हो या ख़ानदान हो जिसके अंदर ये 8 बिजनेसेस ना हो रहे हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बिजनेस करना है तो ये 8 बेस्ट बिजनेसेस हैं, इनमें से कोई एक चूज़ करें। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया में हर जो बिज़नेस है उसके अंदर 1000 वेरिएशन होती हैं उसके, 1000। सिर्फ गाड़ी को देख लें ना तो गाड़ी के अंदर 8000 वेरिएशन हैं, 8000 उसकी साइड ट्रैक्स हैं, और कोई एक ट्रैक जो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझने के लिए आपको 145 साल चाहिए। यानी अगर आपने सिर्फ व्हील की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर आपने एक्सेल करना हो और आपने बाकायदा उसको सीखना हो 100%, तो आपको 145 साल चाहिए। और उसके बाद आप देख लें व्हील है, फिर उसके अंदर रिम होता है, रिम के अंदर फिर ट्यूब होती है, ट्यूब के ऊपर आप देख लें जो उसके रबड़ होता है, रबड़ की आप इंडस्ट्री ले लें, फिर उसके ऊपर जो कुछ लिखा होता है, फिर उसके अंदर साइंस होते हैं, फिर उसके अंदर कट्स होते हैं। सिर्फ व्हील को अगर आप जाके देखेंगे ना तो 1000 वेरिएशन उसके अंदर निकला है। यानी 1000 टाइप की चीज़ें उस व्हील के अंदर होंगी, आप देख लीजिए। तो ये आपको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए 145 साल चाहिए उसको, सिर्फ एक वेरिएशंस को, जबकि बाकी जो है 999 वेरिएशंस इसके अलावा हैं। तो अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है। तो बेस्ट बिजनेसेस जो है ना, मैं आपको फिर मशवरा दूंगा कि कोई भी काम करना चाहते हैं तो इन 8 बेस्ट बिजनेसेस में से कोई एक बिज़नेस चूज़ करें और उसमें से फिर उसको नैरो डाउन करके कोई एक उसमें से शाख तलाश करें और फिर उसके पास बैठ जाए, स्टिक हो जाए उसके साथ, फिर दाएँ बाएँ ना देखें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी है। आप क्या, बल्कि आपकी 3 नस्लों के लिए काफ़ी है। 145 साल तो मेरा ख्याल है 3 नस्लें खप जाएंगी उसके अंदर। आप सिर्फ अगर दूध ही बेचना शुरू कर दें तो दूध की जो इंडस्ट्री है वो भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। 145 साल तो आप वहाँ पे निकाल लेंगे, 3 नस्लें तो सिर्फ दूध बेच के गुजारा कर लेंगी बड़े मज़े से। तो आप कोई एक चीज़ चूज़ करके उसके अंदर लग जाए। तो बेस्ट बिजनेसेस जो हैं उसमें जाना चाहिए। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो चौथी जो चीज़ है वो है बेस्ट जॉब्स करें। जो बेस्ट जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड है उसमें जाएँ आप, ठीक है। अब सवाल ये है कि बेस्ट जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है। देखें, आज की जो जॉब होती है वो बेस्ट जॉब ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, ये ज़हन में रखें। नौकरी करनी है ना आपने, तो अगेन वही बिजनेसेस, 8 बिजनेसेस जो बेस्ट बिजनेसेस हैं, इनसे रिलेटेड किसी महकमे के अंदर जॉब कर लें आप, ये बेस्ट जॉब हो गई। यानी आप रोटी से रिलेटेड, मतलब खुराक से रिलेटेड जो टॉप की कंपनीज हैं ना उसके अंदर, उसमें चले जाएं आप। खुराक से ये शान मसाले हैं ना, ये कर लें सारे। नेस्ले कंपनी है, फूड को डील कर रही है, उसके अंदर जॉब करें आप। यानी ये इसके अंदर, इस महकमे के अंदर, इस पूरे सेक्टर के अंदर जो टॉप का होगा ना जॉब, उसको अपना टारगेट करें। उसकी वजह यह है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपको सिखाती बहुत ज़्यादा है, तो वो करें। सेम इसी तरह कपड़े की जो है बेस्ट जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, वहाँ पे जॉब करें। सफ़ायर के अंदर जाके जॉब करें, ये जो रॉयल टैक्स है उनके अंदर जॉब करें आप। सना सफ़ीना है उस ब्रांड में, खाडी ब्रांड है, कैम्ब्रिज एक ब्रांड है, और जो पाकिस्तान के टॉप के ब्रांड्स हैं उसमें जाके काम करें। और इसी तरह कंस्ट्रक्शन में अगर आपने काम करना है तो जो DHA है उसके अंदर जाके काम करें आप, बहरिया जो है उसके अंदर काम करें आप, LDA के अंदर काम करें आप, CDA के अंदर काम करें, तो टॉप की कंपनीज जो है उसके अंदर जाएं। यानी जॉब जब भी करनी है तो कोशिश करें कि टॉप की, अगर आप टीचर भी हैं तो जो टॉप के जो इदारे प्राइवेट हैं उसके अंदर उसको टारगेट करें। जब आप उसको टारगेट करेंगे तो जो बड़ा इदारा होता है वो हमेशा एलिवेट करता है अपने लोगों को, उनको ट्रेन करता है, तो आपको ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, आपको वहाँ पे एलिवेशन मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो जॉब भी जब भी कर रही है तो आपने क्या करना है कि बेस्ट इदारे जो है ना उनके अंदर जाकर जॉब करें। कोई मस्कीन जगह पे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कर भी रहे हैं तो आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। ये याद रखें कि इंसान को उसका टारगेट हमेशा आगे लेके जाता है। अगर आप ऐसे होते कहते हैं जी ऐसे अगर आप हथेली करेंगे तो हथेली में कितनी चीज़ आ जाएंगी। अगर आपने कोई किसी से मांगना है तो कम से कम झोली फैला लें, झोली बड़ी तो है, कम से कम आपका 2-4 दिनों का राशन तो मिल जाएगा आपको।
मांगना ही है तो इस तरह मांगने की क्या ज़रूरत है, इस तरह मांगे। सेम इसी तरह अगर आपने जॉब करनी है तो ठीक है, छोटी जॉब भी कर रहे हैं तो टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए, झोली बड़ी होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि जहाँ पे आप फंसे हुए हैं आप वहाँ से निकलने नहीं चाह रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। लिहाजा अगर जॉब करनी है तो आप नैरो डाउन करें उस इंडस्ट्री को, जिस इंडस्ट्री की आपने एजुकेशन हासिल की है, उसमें जो टॉप के इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, उन सब की लिस्ट बनाएं और उनके ऊपर आप सर्कल करें और फिर कोशिश करें कि आप हर सूरत इन इदारों के अंदर जाके जॉब करें। इसका आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आपकी लाइफ का बाकायदा एक विजन, एक पूरा एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और स्ट्रेटजी इसी तरह बनती है, जब तक आपकी ज़िंदगी में गोल नहीं होता तो हर चीज़ ख्वाहिश रह जाती है। देखिए, ख्वाहिश और गोल में क्या फ़र्क होता है कि मैं भी मसलन मरीख पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मरीख पे जा नहीं सकता क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन अगर मैंने इसे गोल बना लिया तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ट्रेनिंग लूँगा, फिर मैं किसी बड़े इदारे में काम करूँगा और फिर वहाँ से मैं मरीख पे जाने की लैंड करने की कोशिश करूँगा। तो गोल जो होता है वो, उसके साथ टाइम लाइन होती है, उसके साथ ट्रेनिंग होती है, उसके साथ फिर जॉब या इदारे होते हैं। और सिर्फ ख्वाहिशात हैं वो तो बंदा बेड पे लेटा लेटा सारा दिन ख्वाब देखता रहता है, रात को भी ख्वाब देखता रहता है और उसी में ज़िंदगी खप जाती है। तो आज का सेशन जो था, आज की जो क्लास थी, वो जॉब और बिज़नेस से रिलेटेड थी। मैंने कुछ आपको टिप्स दी और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इनमें से जो आपको चीज़ अच्छी लगती है आप आज से उस पर काम स्टार्ट कर लें।